3 दिवसीय यूपी दौरा है। आपको बता दें कि आज विधानसभा चुनावों की समीक्षा को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर है चुनाव आयोग। लखनऊ में राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी। कल डीएम और एसपी के साथ होगी बैठक। चुनाव आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा आज विधानसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर दौरा। 30 दिसंबर को डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिसंबर को डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ होगी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। आज विधानसभा चुनावों की समीक्षा को लेकर दौरा। लखनऊ में राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, चुनाव आयोग का 3 दिवसीय दौरा है। जब हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की और चुनाव आयोग से कहा और केंद्र सरकार से अपील की थी कि चुनावों को आगे बढ़ाया जाए, तो यही वजह है कि वो 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं और यहाँ की जो हाल है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी इसी जी आपको बता दें कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए संभव हो तो चुनाव को थोड़ा सा आगे टाला जाए, उसी के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में हो रहा है उसमें अलग अलग दौरे कर रहे हैं। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग यूपी आ रहा है। वहां अलग अलग हिस्सों में भाग लेगा। पहले बैठक करेंगे चुनाव आयोग। पहले उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के नोडल अधिकारी और जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, उनसे उनके विचार जानेंगे। फिर उसके अगली कड़ी में चुनाव आयोग के अधिकारी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। अगले दिन 30 तारीख को डीजीपी उत्तर प्रदेश और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के साथ बैठक करके चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 तारीख को 12 बजे करेगा। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों, सभी अधिकारियों के हाल समझने के बाद, उनसे उनके विचार जानने के बाद चुनाव आयोग 12 बजे 30 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें यह निर्णय होगा कि चुनाव को आगे टाला जाए या समय पर चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग का यह दौरा अहम माना जा रहा है। जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के विवेक पर है। चुनाव आयोग कितना बड़ा निर्णय ले सकता है, चुनाव को समय पे कराएगा या फिर चुनाव को और आगे टालेगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, बात अगर हम करें चुनाव आयोग की, तो जो अपडेट्स मिल पा रहे हैं उनके हिसाब से चुनाव आयोग इन चुनावों को आगे टालने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उनको स्थिति गंभीर लगती है तो आगे चुनाव को टाला जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे में स्थिति काफी गंभीर हो रही? जी बिल्कुल, जिस तरह से रैलियां हो रही हैं लगातार, एक एक दिन में दर्जनों रैलियां हो रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की हो, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी में सतीश मिश्रा हो, या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव वो रथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे सभी दलों के राजनीतिक लोग अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, जिसमें कोविड का प्रोटोकॉल, हालांकि यूपी में नाइट कर्फ्यू तो चल रहा है, लेकिन जिस तरह से दिन में रैलियां हो रही हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से कोविड का कोई प्रोटोकॉल पूरा नहीं हो रहा है। जिस तरह से भीड़ हो रही है रैलियों में वो चिंताजनक है। अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है, चुनाव आयोग किस तरह से कोविड नियमों का पालन कराकर इन रैलियों पर रोक लगाएगा कि नहीं लगाएगा, या चुनाव समय पर कराएगा कि नहीं कराएगा। क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो देश के हर राज्यों में जिस तरह से कोविड के मामले, नए वेरिएंट का मामला बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, तभी देश और प्रदेश सुरक्षित रहेगा और चुनाव संभवतः 2 बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी ये देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 3 दिवसीय
यूपी दौरे पे है चुनाव आयोग और 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और इसी में ये बताया जाएगा कि आगे चुनावों को टाला जाएगा या चुनावों की जो तिथि नियत की जाएगी उसी पर चुनाव होंगे। और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं जहां पर कांग्रेस की